थोड़ा कम कर, ठीक है। प्रेम जीवन ही असली जीवन है। जिस जीवन में प्रेम नहीं है उसे जीवन कहना ही पाप है, वह तो जड़ जीवन है। जिस प्रकार ईंट पत्थर पृथ्वी पर पड़े हुए अपनी आयु बिताते हुए भूमि का भार बने हुए हैं, ऐसी ही दशा प्रेम से रहित जीवन बिताने वाले व्यक्ति की भी है। कृष्ण से कर लो प्यार वरना जीवन है बेकार बेकार बेकार। एक पद बहुत ही याद आता है। पद में प्रेम का कितना सुंदर आदर्श है। प्रेम ही सब प्राणियों के पुण्य पथ का द्वार है। प्रेम में ही जगत का होता सदा उपकार है। जिस हृदय में प्रेम का उठता नहीं उद्गार है, व्यक्ति वो निंसार है, वह मनुज भूखा भार है। प्रेम की उपलब्धि अहेतु की भक्ति द्वारा ही हो सकती है। भूमि का भार ही तो है। शबरी का जीवन प्रेममय था या वे स्वयं ही प्रेममय बनी हुई थी। उनके जीवन से और प्रेम से अभेद संबंध हो गया था। शबरी जीवन अर्थात वात्सल्य प्रेममय जीवन, प्रकाशमय जीवन, आनंदमय जीवन, सदा चैतन्यमय ज्योति के मध्य में विराजमान प्रभु की स्मृति में सदा प्रेमाश्रु ही बहाती रहती थी। रामात् परं किमपि तत्वं अहं न जाने। पान करने के लिए अगाध सुस्वादु रस का जत किंचित ही पान कर लीजिए। श्रोता, जिन्हें आनंद पाना हो, जिन्हें रोना सीखना हो, जो प्रेम में पागल होकर निरंतर अश्रु बहाते रहने के इच्छुक हों, उसे साधु संग अवश्य ही करना चाहिए। रोना ही जीवन का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट आनंद है। बिलखते रहना ही इस नीरस जीवन को अमर बनाने का संजीवनी है। तड़पना ही जीवन का सर्वोत्तम सौंदर्य है। जिसे अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट आनंदमय सौंदर्यमय भावमय तथा प्रेममय बनाना हो, जो बिलखना तड़पना और छटपटाना चाहते हों, उससे हमारी विनती है कि वे गतकाल और आज की लीला कथा सुधारस पान अवश्य करें। लीला कथा, करुणा विगलित लीला कथा दुखी प्राणियों का एक ऐसा ही मनोरम आश्रय है। कली संतप्त पाप ताप जनित नाना दुख दैन्य दाहग्रस्त मनुष्यों को यदि शीतलता शांति और दिव्य प्रेमानंद की अनुभूति करनी है तो वे आनंद और प्रेम के साधु संग में लीला सुधारस पान अवश्य करें। प्रेम और परमार्थ के भंडार हैं साधु संग। परम शांति साधु संघ में ही है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, इदं शरीरं शतसंधि जज्जरम पतति अवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधे किलश्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसानं पीब। अर्थात यह शरीर सैकड़ों प्रकार के जोर लगने के कारण बहुत ही कमज़ोर बना हुआ है। यह एक ना एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यह नाशवान है, कहते हैं, फिर इसकी औषधि क्या है? उत्तर देते हैं, अरे तू शोक क्यों करता है? सब रोगों को दूर करने वाले कृष्ण रसायन का निरंतर पान क्यों नहीं करता? उसके पान करने से संपूर्ण रोग चले जाएंगे। निरामय कृष्ण रसायन का पान करेंगे तो कैसे करेंगे? दुर्भाग्य करने दे तब तो। ना ना, ऐसी बात नहीं है। शारदा सेवाश्रम की माताएं
पधारे हैं तो श्री नाम सुधारस का पान हम सब कर रहे हैं ना। कली पावनी लीला कथा प्रेम रस का अथाह सागर है। चाहे कोई कितनी ही पी ले, कितना ही उलीच ले, उस अगाध रस सिंधु में से अणु मात्र भी कम नहीं हो सकता। जिस किसी ने इस चरम सुस्वादु प्रेमानंदमय रस का जत किंचित भी पान किया, वही धन्य हो गया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, त्याग और विरह के मूर्तिमती विग्रह की लीला कथा प्रेम रस के अथाह सागर में आज और गतकाल हम सब लोग आनंद में डूबे हैं। तो रायपुर में 2 दिनों के लिए प्रेमानंद की मेला लगी हुई है ना। भक्ति एक ऐसा मादक विषरस है जिसे चख लेने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा से ऊपर उठ जाता है। घी और मधु दोनों अलग अलग अमृत हैं, किंतु दोनों को समरस में मिलाने से विषरस बन जाता है। प्रेम और श्रद्धा अलग अलग आनंद रस हैं, किंतु दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। प्रेम में ऐकिकता और अधिकार भाव होता है, श्रद्धा में सर्वस्वरूपन और त्याग भाव होता है। कोई प्रेमी यह नहीं चाहता है कि उसकी प्रेमिका से दूसरे भी प्रेम करें, किंतु हर श्रद्धालु ये चाहता है कि उसके श्रद्धेय से हजारों हजार लोग श्रद्धा करें। प्रेम एकांतक एक उपांशु संलाप है, जबकि श्रद्धा चौराहे का नादपूर्ण कीर्तन है। इन्हीं दोनों भाव तत्व अर्थात प्रेम और श्रद्धा को मिश्रित कर देने पर भक्ति का विषरस बन जाता है, जिसके आस्वादन से बावलापन आता है। इसी विषरस का भक्ति रस हमारे देशवासी के लिए राम रस बन गया है। आज विश्वमय श्री राम नाम की ध्वनि से गुंजित हो रही है। यही विषरस सूरदास मीरा के लिए कृष्ण रस और पार्वती के लिए यही शिव रस है। गतकाल और आज रायपुर में राम रस का पान करने से आप सभी आनंदित हैं तो आहा, आनंद ही आनंद। हे श्रद्धालु श्रोता, हृदय पर हाथ रखकर कौन ये कह सकेगा कि माता शारदा का नाम मैं जानता हूँ। श्री रामकृष्ण देव जी की पत्नी तथा स्वामी विवेकानंद जी की गुरु माता का नाम है शारदा मणि। यही दुख की बात है कि शारदा देवी का नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के वैराग्य की बात सभी पर विदित है, किंतु उन भोली भाली शारदा माता का नाम परमहंस जी से भी बढ़कर त्याग और वैराग्य शारदा माता का था। परमहंस देव जी का साधन सभी भक्तों के समक्ष हुआ, इससे भक्तों के द्वारा वे संसार को विदित हो गए। परंतु शारदा माता जी की साधना घर के भीतर एक गहरे कोने में दृष्टि से एकदम दूर हुआ, इसीलिए वे इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी। उनकी साधना का जो कुछ थोड़ा बहुत समाचार मिलता है, उसे सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कठोरता की कथा सुनकर कठोरता का भी हृदय फटने लगेगा। श्रोता, बड़ी ही करुण कहानी है। भारतवासियों के शोक से जर्जरित हुई माता शारदा का हृदय फट जाता था। अंग्रेज शासकों का अत्याचार, जघन्यतम व्यवहार सुनकर तो उनके घायल हृदय में मानो किसी ने विष से सने हुए बाण बेध दिए हों। अपनी प्यारी संतान सम देशवासियों के शोक से तड़पती हुई माता ने स्वाधीनता संग्रामियों को उपदेश, शिक्षा, दीक्षा देकर तैयार किया। भारतवासियों को ही सर्वस्व समझने वाली माता शारदा ने अपने प्यारे भारतवासियों की दयनीय दशा देखकर वे फूट फूट कर रोने लगती। माता की अति क्षीण शरीर में अब और अधिक दिनों तक जीवित रहने की क्षमता भी नहीं रह गई थी। उनका हृदय अपने पति के पास परलोक में जाने के लिए तड़पता रहता था। वे पागलों की तरह हे प्राणनाथ, हे हृदय वल्लभ, हा जीवन वल्लभ
कहकर लंबी लंबी सांसें लेती और छोड़ती थीं। प्रभु रामकृष्ण देव साक्षात रूप से दर्शन देकर करुणा भरी ध्वनि से कहें, अभी कुछ दिन और शरीर धारण करने की आवश्यकता है। भारतवासी दुखी है, भारत पराधीन है। अपने आंसुओं से परमहंस जी के चरण कमलों को भिगोती हुई माता शारदा देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं अभागिन, अनाथिन, विद्या बुद्धिहीन, दरिद्र ब्राह्मणी, एक अबला नारी हूँ। अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ करने की क्षमता भी मुझ में नहीं है। कहते कहते माता रोने लगी। 1885 से 1920 तक दिन रात रोती थी। पति की प्रसन्नता में ही माता शारदामणि अपनी प्रसन्नता समझती। ठाकुर जी पुनराय दर्शन देकर कहे, कोई भय नहीं है, तुम सबकी जननी हो, सभी संतानों के परम आशीर्वाद दोगी। तुम हो सबकी जननी, समस्त भारतवासियों की जननी। सैकड़ों सैकड़ों पुत्र रत्नों को शिक्षा तथा दीक्षा देकर सुशील, सौम्य, बुद्धिमान, निर्भीक तथा मेधावी रूप में तैयार करना ही होगा। सावधान, अति सावधानी से, गोपनीयता से यह काम करना पड़ेगा। हे श्रद्धालु भारतवासी, माता शारदा के अभाव के कारण समाज में अधःपतन हुआ। देश की आज़ादी के लिए माता शारदा ने बहुतों को, प्रसिद्ध बहुत लोगों को आशीर्वाद तथा दीक्षा दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी माँ ने ही दीक्षा दिया। आप सबको जय माँ बोलकर मैं अपनी कथांजलि यहीं ख़त्म करती हूँ। हमें यह खेद है कि तकनीकी खराबी के कारण आप सब कल हमारे प्रवचन का सीधा प्रसारण नहीं देख सके। हम आशा करते हैं कि आज इस समस्या को सुलझा लिया गया है और आप सब लीला कथा सुधारस का पान करके आनंदित हो सकेंगे। हमारे सारे प्रवचन अनुष्ठानों का प्रसारण YouTube चैनल में उपलब्ध है, जिसका आनंद हजारों लाखों लोग लेते हैं। जय माँ।
श्रोताएं, प्रभु जी की एक विशेष वाणी सुननी है। इसी वाणी का पालन करने के हेतु हम लोग रायपुर आए हैं। प्रभु जी का वाणी क्या है? मत कथा वाचकं नित्यं, मत कथा श्रवणे रतं, मत कथा प्रीतमनसं, न अहं त्यक्ष्यामि ते नरः। अर्थात जो मेरी कथा कहते हैं, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जिसका मन मेरी कथा में प्रसन्न होता, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। इसलिए সহজ সততম ভজ শ্রীনাম, সহজ সততম তেজ প্রখর দুঃখময়ং সকলং জগত, তেজ প্রখর দুঃখময়ং সকলং জগত, ভজ শ্রীনাম সহজ সততম। ভজ শ্রীনাম সহজ সততম, শ্রীনাম সেবা পরং চিত্তং, শ্রীনাম সেবা পরং চিত্তং, বিধায় স্থিয়তাং সুখং, শ্রীরাম করুণাময়, শ্রীনাম করুণাময়, শরণং করবাণী, শরণং করবাণী, তাবক চরণ ভজ শ্রীনাম সহজ সততম, ভজ শ্রীনাম সহজ সততম।
अभिराम